ओम शांति। 18 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब एक दो को मीठा खिलाते हो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल हो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म हो, अर्थात स्वयं मीठा बाबा हम बच्चों को मीठा महान बनाने के लिए सहज विधि बताते। आपके बोल में ऐसी मधुरता हो जो स्वयं भी खुश हों और औरों को भी खुशियां दें। सदा यह स्मृति बाबा पक्की कराते हैं कि अब आप बच्चों को सर्व का मुख मीठा करना है। इसके लिए सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्मों को अपनाना है, जिससे सभी को सुख खुशी प्राप्त हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा की याद में मगन रहकर सर्व खजानों से भरपूर बनकर अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया की में वासी, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा सर्व खजानों का सागर है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर
बाप टीचर सद्गुरु बनकर मुझ आत्मा को अपने अविनाशी सर्व खजानों से भरपूर बना रहे। मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाकर संपूर्ण विश्व की सर्व आत्माओं के सेवा के निमित्त बना रहे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ और सच्ची सेवाधारी हूं। परमात्मा पिता से गुण ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति कर ईश्वरीय गुण ज्ञान और शक्तियों को स्वयं में धारण कर अपने चेहरे चलन और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष कर। संकल्प बोल और संबंध द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय
खजानों से संपन्न ईश्वरीय संतान। सदा ईश्वरीय नशे में रहने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही बाबा कहते सेवा करता है। जिनके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक स्पष्ट दिखाई देती है।
ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन। अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन। अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बन। अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में बाबा समझाते, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। बाप कल्प के संगम पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। चलते फिरते हर कार्य करते
पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सच्चे सेवाधारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा। सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा। सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन में बाबा बोले, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा मधुर बोल रहे हैं। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।